तुलसीदास जी ने लिखी, ऐसा नहीं है। वो समय, जिस समय कहते हैं दिल्ली सरोवर, जगदीश सरोवर, दिल्ली का शासक ही हमारा भगवान है, ऐसा बोला जाता था। ऐसे समय में संत तुलसीदास जी मानस की रचना करते हैं, हनुमान मंदिर अलग अलग बनवाते हैं, और ये जो राम लीलाएं आज हो रही हैं, इसका शुभारंभ भी संत तुलसीदास जी ही किया है। और उस राम लीला जिस समय गांव गांव होती थी, कोई बाहर से कोई उसकी टीमें नहीं आती थी, गांव के लोग ही सारे पाठ को अदा करते थे। पूरे मानस को हर व्यक्ति अपने अपने पाठ को कंठस्थ करता था, पूरा गांव राममय हो जाता था। मतांतरण के लिए उस समय के लोग, राजा महाराजा प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी मानस के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, हनुमान मंदिर के माध्यम से और ऐसा जन जागरण कर रहे थे कि पूरा भारत राममय करिए कन्वर्जन, ऐसे उन्होंने रोका। और रामलीला का एक दिन का वो प्रसंग भी होता है, राम राज्याभिषेक, और उसका उद्घोष तो दिल्ली सरोवर जगदीश सरोवर नहीं, संत तुलसीदास जी ने वो उद्घोष किया, बोलो राजा रामचंद्र की जय, हम हमारे राजा प्रभु राम है, दिल्ली सरोवर जगदीश सरोवर नहीं। ऐसा तुलसीदास जी ने इसके द्वारा, मानस के द्वारा जन जागरण का कार्य किया है। अपने जो मानस है, रामायण है, इसके लिए कहा है, यह है सुर तरु की छाया है, रामायण सुर तरु की छाया। और दुख कहाँ है, दुख भाग दूर, निकट जो है, निकट भी आएगा उसका भी दूर दूर हो गया। लेकिन दूसरी चौपाई में कहा है, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो कैसे निकट आने का माध्यम क्या है? तो कहा है, जब तक प्रभु का अनुराग नहीं होगा तब तक निकट नहीं आ सकते। तो कहा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब प्रभु तब रघुनाथ चरण अनुराग। विवेक हो, मोह खत्म होगा, तब प्रभु जी का अनुराग आपके प्रति होगा। और विवेक कैसे होगा? तो विवेक के लिए कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे मिलेगा? तो कहा है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु ईश्वर की कृपा नहीं है तब तक वो सत्संग भी हमको मिलने वाला नहीं है। राम कथा को कहा है, सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, ऐसा कहा है। हमारे घर में मानस का पाठ, निश्चित रूप से हमारा परिवार और उसमें आत्मीयता, उसमें सभी प्रकार के सद्गुण रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए प्रभु राम के जीवन लोग केवल पढ़े ही नहीं, उसको गुने, उस पर विचार करें, उस पर चिंतन करें, चर्चा करें, समाज में करें, परिवार में करें, तो निश्चित रूप से और हमारा समाज और वो समरस होगा। ऐसे उनके जीवन में भी समरसता का कैसा उदाहरण है, कैसे कैसे और निषाद राज को गले लगाते हैं, सबरी के द्वार जाते हैं, और जटायु के तो प्राण प्रभु राम की गोदी में निकलते हैं। कवि ने लिखा है, न रोए वन गवन में सिर पिता की वेदनाओं। हाथ खड़ा करके बताइए, अभी बहुत कम लोग हैं, कितने लोग अयोध्या पहले जा चुके हैं? वाह 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 वाह। ये जितने हाथ अब दिखाई जा रहे हैं, ये अगले 1 महीने में, जैसा कि अनिल मिश्रा जी ने कहा है, ये 1 महीने बाद ये जरूर ऐसे हाथ दिखाई दे कि हमने सबने राम मंदिर देख लिया है, ये प्रण हम लेकर चले। मैं यहाँ केवल बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा क्योंकि वक्ता काफ़ी है। मैंने तो इस किताब को अभी अभी खोल कर देखा आनंद, और इस किताब को खोल कर देखा तो इसके जो लेख हैं, मैं देख रहा था लेख अलग अलग हैं। बुद्ध पर है, डॉक्टर हेडगेवार पर है, अंकोर वाट पर है, कुणाल पर है,
हमने देखा श्री कृष्ण जी पर है, इज़राइल पर। ऋषियों के विचारों को, उनको, उनकी जो ऐसी परतें हैं जिनको सहेजे जाने की आवश्यकता है। भारत में बहुत लंबे कालखंड से उस पर धूल डाली जाती रही है। कुछ योजनाबद्ध रीति से भी हुआ है और कुछ हम सबकी सद्गुण विकृति से भी हुआ है। हम लोग गुणी हैं और गुणी होने के कारण अपने गुणों को भुला देना, अपनी मातृभूमि के अन्यान्य जुड़े हुए जो तमाम तत्व हैं, केवल भारत माता है उसको नमन करना है ये विषय नहीं, भारत माता से जुड़े हुए कितने विषय हैं जिसके कारण से ये धरती नमन योग्य है। और पूरे विश्व में भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। उससे जुड़े हुए तमाम विषय ऐसे हैं, सनातन संस्कृत से जुड़े विषय हैं। उन विषयों पर धूल जमती रही, जमाई जाती रही और हम लोग इतने अच्छे रहे कि उस धूल को नहीं झाड़ते रहे। तो इस विषय को थोड़ा बहुत अपने हाथ से जो किया जा सके वो प्रयत्न मैं करता हूँ। तो ये पुस्तक भी आपके समक्ष आएगी। अनंत नाम से एक पुस्तक मैंने शुरुआत में ही लिखी थी, अर्थहीन पहले लिखी थी, दूसरी अनंत थी। उसका पूजनीय हमारे अशोक सिंघल जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन दो लोगों ने उसका विमोचन किया था। कुछ उन विषयों को, उसमें से कुछ विषयों को परिमार्जित किया है हमने, कुछ और ठीक किया है, कुछ नए विषय जोड़े हैं। ऐसी ये अनंत पुस्तक आपके समक्ष दोबारा मैंने प्रस्तुत की है। मुझे लगा कि इसको फिर से प्रस्तुत करने की, परिमार्जित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, इसलिए किया है। और सुधी जनों के बीच, ये केवल मंच में हमारे जो दिव्य जन बैठे हैं, ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं, ये तो हम आप सबके प्रेरक हैं। आप सब भी सुधी जन हैं, आप सबके हाथों से इसका लोकार्पण होना है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल मंच लोकार्पण करेगा, आप सब लोकार्पण करें।